नमस्कार, आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। जगह जगह भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों की जिंदगी आफत में आ गई है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम इस वक्त कहर बनकर बरस रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर आज सुबह बारिश हुई कई इलाकों में, इससे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जाम लग गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी आज से 2 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश का अनुमान है। स्थानीय मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि यूपी के प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में मूसलाधार बारिश की संभावना है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हालात क्या है इन तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त देखिए। धारचूला, उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हालात इस वक्त जो बने हुए हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर लोग फंस गए हैं, उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके बाद कटरा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कटरा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी इसी तरह के हालात है। मौसम विभाग की तरफ से यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मनाली, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 600 से ज्यादा ऐसी सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इस वक्त बंद है। हालात इस तरह के यहां पर बने हुए हैं। इसके इतर अभी भी 2 सितंबर तक मौसम विभाग की तरफ से यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है। उधर डोडा, जम्मू कश्मीर में हाल यही है और यमुना नदी, दिल्ली का भी हाल यही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। कटरा और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश से भूस्खलन का डर है, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एडवाइजरी भी लोगों के लिए यहां पर जारी कर दी है। लोगों को घरों में रहने की सलाह यहां पर दी जा रही है। तो कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि हर जगह इस वक्त हालात टेंशन से भरे हुए हैं। जिस तरह से लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हालात बने हुए हैं, कोशिश यही इस वक्त की जा रही है कि जो लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से जल्द निकाला जाए। तो देखिए, कटरा में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसको लेकर डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कटरा में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी भर गया है। हम इस समय कटरा के सबसे मुख्य बाजार कहे जाने वाले बस स्टैंड के आसपास हैं। बस स्टैंड का ये वो बाजार है जहाँ हर समय जो खुला रहता था, 24 घंटे यहाँ ग्राहकों का आवागमन लगा रहता था, क्योंकि यहाँ से ही माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होती है। चढ़ाई के लिए ये बाणगंगा को रोड जाता है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ही यहाँ ग्राहक है और सड़कों पर आप देख सकते हैं कि पानी लगातार भरता जा रहा है, जिससे लोगों को डर सताने लगा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों बारिश हुई थी और अर्धकुंवारी के अंदर जो 34 लोगों की मौत हो गई थी, कहीं दोबारा से लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए और उन्हें फिर परेशानियों का सामना करना पड़े। हालांकि मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि भारी बारिश होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कटरा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने की घटना में बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे भी बह गया। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये बता दें कि देखिए, लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे रामबन की बात करें, अभी आपने रामबन से तस्वीर देखी, बादल वहां पर फट गया, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके तरह डोडा की अगर हम बात करें, वहां पर भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। और दूसरी तरफ अभी जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर पुल भी बह चुके हैं। इस तरह के हालात हैं और यहां पर जो लोग हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो इस वक्त सामने आ रही है, जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जिन लोगों को यहां पर रहना पड़ रहा है, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि लोगों को हर संभव मदद सरकार की तरफ से पहुंचाने की कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन इन लोगों का क्या कहना है, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। बारिश होती है, मिनट में फ्लड आ जाते हैं।
फ्लड की वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हो पाती है। यहाँ पे देखो पीछे अभी फ्लड ब्रस्ट हुआ, इधर पीछे बड़ी जाने गई, पांच मरे, घर एक ही घर के 5 मरे। तो अभी ये देखो इधर ऊपर भी एक फ्लड ब्रस्ट हुआ, इधर पार भी फ्लड ब्रस्ट हुआ। ये बारिश मिनट में हो जाती है, इसका कुछ कह नहीं सकते। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पे जल्द से जल्द अच्छा रास्ता बने, यहाँ पे पुल बनाए वगैरह, जिससे अच्छे से क्रॉसिंग हो पाए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, यही अपील है। तो देखिए, बाढ़ बारिश से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम खुद वहां पर, आपको बताएं कि पहुंचते हैं, जायजा लेते हुए ग्राउंड जीरो पर नजर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हुए। यहां पर जो प्रभावित इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और जो अभी करंट सिचुएशन यहां पर बनी हुई है उसके रिगार्डिंग यहां वो बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कहा इस दौरान, आप सुन लीजिए। हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों, उससे कई जगहों पे हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, एनएचएआई से बात करके, और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहां स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहां पे नुकसान ज्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहां से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड्स जो हमारे हैं उनमें से ज्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पे अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। और आइए अब एक बार फिर से आपको जम्मू से कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश यहां पर लगातार हो रही है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है। देखिए, जम्मू कश्मीर के रामबन में इससे पहले भी आपने देखा, शुक्रवार को बादल फट गया था। यहां पर सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट रूपराम मीणा ने यहां पर बताया भी था कि हादसे में कई लोगों की जान गई, 4 लोगों की जान चली गई थी और एक महिला का शव अभी हालांकि बरामद नहीं हो पाया है। लगातार यहां तलाश की जा रही है। और दूसरी तरफ जम्मू के जो कुछ और इलाके हैं वहां पर हालात क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। तवी नदी पर बना चौथा पुल ढह जाने के बाद नदी पर बेली पुल का निर्माण किया गया है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पर पुल बह चुके हैं। यहाँ पुली लगाई थी और पुली जब थोड़ी सी बारिश होती थी ये पुली बंद हो जाती थी और लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। तो आज तो ये बादल फटने से कई मकान और 4-5 आदमी की मौत हो गई और ये रास्ता जो है आम रास्ता है और इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इसको क्रॉस करने की। तो ये नाला बहुत भारी है। इससे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पुल या कोई गवर्नमेंट का ऐसा होना चाहिए कि जो ये रास्ता बनना चाहिए। देखिए, जम्मू में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हो रही है। जम्मू में 6000 से ज्यादा घरों में जलभराव हो गया है। भारी नुकसान भी यहां पर हो रहा है। 1000 घरों में मलबा भर गया है। 150 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जिला प्रशासन की टीमें नुकसान का इस वक्त आंकलन कर रही है। प्रशासन भी राहत कार्य में इस वक्त जुटा हुआ है। नुकसान की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हालात किस तरह के हैं। लगातार देखिए, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से राहत कार्य चलाया जा रहा है। नुकसान की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। और ये डोडा की तस्वीर जम्मू की इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है, क्योंकि अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 1000 से ज्यादा घर है जहां पर मलबा भर चुका है। 150 घर तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। जम्मू के अंदर यह हालात है। 6000 से ज्यादा घरों में जलभराव की तस्वीरें हैं। भारी नुकसान यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ये जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहां पर भी आप देखिए चारों तरफ
मलबा ही मलबा आपको यहां पर नजर आएगा। मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही ही तबाही है। 6000 से ज्यादा घरों में जलभराव हो गया है। भारी नुकसान यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें रामबन की हम आपको दिखा रहे हैं। रामबन में क्या हालात है, इन तस्वीरों के जरिए इस वक्त देख पा रहे हैं। राजगढ़ के भारी तबाही के बाद हालात किस तरह के हैं, ये देखिए आप जरा। मलबा ही मलबा है चारों तरफ। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को सहायता मुहैया कराई जा रही है। रेस्क्यू टीमें दिन रात यहां पर काम कर रही हैं। अब धारचूला की बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पर भी धौली गंगा पावर हाउस की टनल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पहाड़ी दरकने से टनल क्षतिग्रस्त हुई है। टनल टूटने से मलबा अंदर पहुंच गया। मलबे की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद यहां पर हो चुका है। तो आप ये धारचूला उत्तराखंड की तस्वीर भी देख सकते हैं। धौली गंगा पावर हाउस की टनल जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। दरअसल ये हुआ है पहाड़ी दरकने की वजह से, और अब टनल टूटने की वजह से मलबा अंदर पहुंच चुका है। और मलबे की वजह से ही ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। और उत्तराखंड में सिर्फ यहीं से ये तस्वीरें नहीं हैं, इससे अलग इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह के हालात है। देखिए उत्तरकाशी की अगर बात करें, यहां पर रात भर बारिश हुई है। सियाना चट्टी इलाके में उफान पर है यमुना नदी। ब्रिज के ऊपर से नदी का पानी गुजर रहा है। मोटा ब्रिज पर पेड़ आकर फंस गए हैं। तो उत्तरकाशी में भी हालात यही है। रात भर यहां पर भारी बारिश हुई। सियाना चट्टी इलाके में उफान पर इस वक्त यमुना नदी है। ब्रिज के ऊपर से नदी का पानी गुजर रहा है। ये देखिए तस्वीरें, कितना जलस्तर यहां पर बढ़ चुका है कि पानी इस नदी का आप देखिए कि ब्रिज के ऊपर तक आ चुका है। सियान चट्टी इलाके की ये तस्वीरें हैं। और इस इलाके में आप देखिए कि कितना ज्यादा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है कि ब्रिज के ऊपर से यहां पानी गुजर रहा है। और अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली है गुरदासपुर की तस्वीर, दूसरी है पठानकोट की तस्वीर, और तीसरी जो है अमृतसर की तस्वीर है। पंजाब में हालात क्या हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए यहां पर देखिए। पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। इस तरह की तस्वीर निकलकर यहां से सामने आ रही है। देखिए पठानकोट की बात करें तो माधोपुर डैम से एक शख्स का रेस्क्यू हालांकि हाल ही में यहां पर किया गया है। तो पठानकोट की वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये बद्रीनाथ उत्तराखंड की तस्वीर, ये देखिए किस तरह से ये पहाड़ी का एक हिस्सा दरक गया है। ये तस्वीर के जरिए इस वक्त देख पा रहे हैं बद्रीनाथ उत्तराखंड की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा ये एक हिस्सा जो कि दरक चुका है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। और ये उत्तराखंड में हालात सिर्फ यही नहीं है। शिमला, इसके अलावा अगर हम दूसरे राज्यों की भी बात करते हैं तो हिमाचल हो, इसके अलावा पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर ही, या फिर बद्रीनाथ उत्तराखंड की बात करें, तो ये अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल की जब बात करते हैं तो शिमला की ये तस्वीर है जहां आप देखिए पहाड़ी का एक हिस्सा किस तरह से दरक गया है। फिर उसके बाद पिथौरागढ़ की ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। और तीनों तस्वीरें हिमाचल और उत्तराखंड की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है शिमला की, फिर उसके बाद पिथौरागढ़, और जो तीसरी तस्वीर है वो बद्रीनाथ की है। तो तीनों जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से पूरे के पूरे जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। और हिमाचल के अंदर तो 600 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। हालात यहाँ पर इस तरह के बने हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें, गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार यहां पर घट रहा है। इससे बाढ़ प्रभावित लोगों को फिलहाल बड़ी राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। गंगा नदी का जलस्तर करीब 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना नदी का जलस्तर 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। प्रयागराज वासियों के लिए एक राहत की खबर आई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रयागराज जनपद में लगातार चौथी बार बाढ़ देखने को मिली, जिससे प्रयागराज वासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। गंगा यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सबसे बड़ी राहत की खबर ये आई है कि गंगा जमुना का जलस्तर घटने लगा है। बीते 24 घंटे में गंगा जी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और जमुना जी का जलस्तर 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घट रहा है, जिससे लोगों में राहत देखने को मिली है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा 88 चौकियां बनाई गई हैं और जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की नज़र बनी हुई है। शासन प्रशासन के अधिकारी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वहीं डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और इसके मद्देनज़र देखा जाए तो
प्रयागराज के शहर कोतवाल कहे जाने वाले बड़े हनुमान जी चौथी बार स्नान माँ गंगा ने उन्हें स्नान कराया। वहीं पर चौथी बार स्नान करने के बाद एक रिकॉर्ड बन गया कि अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ कि बड़े हनुमान जी चौथी बार इस बार में चौथी बार स्नान किया। वहीं पर देखा जाए कि प्रयागराज के जमुना पार क्षेत्र में भी गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए है। अगर फिर से बाहर का पानी जो कि डैम का पानी छोड़ा जाता, अगर वो पानी नहीं छोड़ा गया तो स्थिति सामान्य होने की संभावना है। भारत 24 के लिए प्रयागराज से नावेद खान। पिछले 2 दिनों में पानी लगातार स्टेबल होने के बाद लगातार गिरता जा रहा है। पानी का जो जलस्तर है अभी वर्तमान जलस्तर 82.2 के लेवल पे है, जहां हम लोग खड़े हैं वर्तमान में इस समय। और अभी भी बाढ़ राहत शिविरों में हमारे लगभग 2500 लोग निवासित हैं। हालांकि उनके घरों से पानी उतर चुका है, लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पे अभी उनको जब तक पूरी तरीके से पानी ना निकल जाए तब तक अभी मना किया गया है कि सारी सुविधाएँ वहाँ मुहैया कराई जा रही। तो देखिए, भारी बारिश की वजह से वाराणसी भी पूरी तरह से जलमग्न है। गंगा का जलस्तर 70.11 मीटर दर्ज किया गया है। निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना यहां पर भी करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के 80 घाट पे है और लगातार 4 दिन तक गंगा में जल बढ़ोतरी के बाद अब गंगा पहले स्थिर हुई, अब उसके बाद अब घटाव की ओर है। आज जो वाराणसी में जो गंगा का जल स्तर है 71.11 मीटर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 80 घाट का नज़ारा है। और अभी भी जो है काशी के 86 घाट जलमग्न है। हजारों मंदिरों में गंगा का पानी घुस चुका है और आरतियां बिल्कुल अपने नियत स्थान पे ना होकर के छतों और गलियों पे हो रही है। ठीक उसी तरीके से जो यहाँ सौदा महाशमशान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे जो सौदा होते हैं, अब सौदा भी अब घाटों के बजाय छतों और गलियों में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी जो 5000 लोग जो बाढ़ के से प्रभावित हैं वो बाढ़ राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। और गंगा तो धीरे धीरे घट तो रही हैं बनारस में, लेकिन अब से अपने पीछे वो दुश्वारियां भी छोड़ती चली जा रही हैं। अब अभी कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पे थे और उन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का और जहां से बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही है उसका स्थलीय निरीक्षण किया। और बनारस के अलावा उन्होंने गाजीपुर का भी हवाई सर्वेक्षण किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का और आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। यमुना को बागपत की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन इस बारिश में यमुना का रौद्र रूप बागपत के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। लाखों बीघा खेती की जमीन यमुना में समा गई है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं वहां से। सबका गांव के किसान भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। यमुना द्वारा इनकी लगभग 7000 बीघा ज़मीन कट चुकी है। लगातार फसलें बर्बाद हो रही है। किसानों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी अब तक मौका स्थल पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचा है। लगातार किसान प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा है। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है। आपका नाम जानना चाहूँगा? राजपाल सिंह। इसे कैसे देख रहे हैं जी, जो यमुना का कटान चल रहा है, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है? बहुत भयंकर रूप चल रहा है। अधिकारी नहीं आ रहे हैं। गुहार भी की थी, डीएम लेवल पे भी बात करी गई है, लेकिन अभी कोई पहुंचा नहीं है। अगर नहीं आएगा प्रशासनिक अधिकारी तो गांव भी उड़ सकता है। लगभग कितना नुकसान होगा? हमारा नुकसान यहाँ पे अगर जमीन की फसल का हम अनुमान लगाएं तो करीब 15 करोड़ का नुकसान फसल का होगा और जमीन अलग है ही। आपका नाम जानना चाहिए? धर्मेंद्र पवार। धर्मेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप इस जो कटान चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुंचा नहीं है, कैसे देख रहे हैं? दरअसल बड़ा ख़राब लग रहा, गांव को भी ख़राब लग रहा, पूरे क्षेत्र को ख़राब लग रहा। इतनी मोटी त्रास दिया है, उसके बावजूद भी कलेक्टर लेवल का अधिकारी, कोई जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, कोई भी यहाँ गाँव में नहीं आया। पिछली साइड जो है ये यमुना का रौद्र रूप है और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए किस तरीके से यमुना जो है अपने रौद्र रूप में है और किस तरीके से जागोस और सबका के किसान जो है कि फसलें जो है बर्बाद हो चुके हैं।
ये सामने जो है ये जागोस गांव है। अगर यमुना का रौद्र रूप और बढ़ता है तो यह जागोस गांव भी जो है यमुना की चपेट में आ सकता है और बड़ी घटना हो सकती है। क्या प्रशासन को यमुना कटान को लेकर किसानों से बात नहीं करनी चाहिए थी? एक कैंप लगाया जाता या जो भी सामग्री या जो भी प्रबंध किए जाते, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। भारत 24 मेहंदी हसन